हाँ, माफी वीर सावरकर, वीर तो अपने आप को खुद कहे थे ना। हालांकि वो एक रेप केस में अंदर गए थे। यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूं, कोई देश वेश के लिए नहीं गए थे, वो एक रेप केस में अंदर गए थे। और जो आरएसएस जो बाद में केशव बलिराम हेडगेवार जी ने बनाई, ये असल में रॉयल सीक्रेट सर्विस है या रेसिस्ट सीक्रेट सर्विस है। कहते हैं मैंने बीजेपी या बीजेपी की मीडिया कहती है, बस यही तो बात है, वरना तो और कोई कुछ नहीं कहता। तब भी यही वो मामला था कि वो राम मंदिर का दरवाज़ा खोला गया, राजीव गांधी ने खोला और इसको पिक किया। फिर जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने, बीजेपी आरएसएस ने, और रथ यात्रा निकाल के मंडल कमंडल की लड़ाई आपको अच्छी तरह से पता है। हिंदू तो कोई है ही नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं है उनके किसी भी ग्रंथ में, हिंदू कोई है ही नहीं, ये तो ब्राह्मणों का है। अब ये राम मंदिर बन रहा है तो उसमें तो 16 के 16 जो पुरोहित है वो सबके सब ब्राह्मण है। एक अछूत को रखा था, वही पता नहीं क्यों रखा, साफ सफाई करने के लिए रखा होगा, वरना तो पूरा तो वही खाएंगे, मंदिर का पूरा सिस्टम वही चलाते हैं, आप जानते होंगे। तो ये हिंदू युवा वाहिनी वो पहले से भी लगी हुई है। बीच में तो हमने 2 साल पहले ये भी देखा था कि मोदी जी के नाम के बजाय किसी ने योगी जी का नाम भी दे दिया था, वो भी तमाशा हुआ था, वो भी योगी जी ने करवाया था। अभी भी कई लोग कहते हैं कि अगला भावी प्रधानमंत्री योगी जी हैं 2024 में। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन चेहरा इस वक्त चुनाव का चेहरा दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री तो मोदी जी का चेहरा तो हर जगह दिखाया जाता है। बीच में उनका नाम भी कट कर दिया था उन्होंने इस लिस्ट से। योगी के दम पर चुनाव लड़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री कूद गए। अब प्रधानमंत्री तो ऐसे ऑफ कोर्स बचेगा, आंदोलन तो दिखा दिया ना, लोकतंत्र जिंदा है। मोदी जी ने अपना बिल वापस किया, इतिहास बन गया है ये। मोदी जी ने माफी मांगी, वो सावरकर बन गए। सावरकर को हमने नहीं देखा था, मोदी जी को देखकर याद आ गया कि सावरकर कैसे। मोदी जी तो महान है, वो कितना पढ़े हम खुद नहीं जानते। कभी गुफा में पढ़ते हैं, कभी कहीं पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। वो तो कहते गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ, पता नहीं माँ कितनी, बाप कौन है पता नहीं। क्योंकि बिल तो वापस हो गए, कानून तो वापस हो गए। देखिए, मई 2014 से प्रधानमंत्री जी अपने ऑफिस में आए हैं, नरेंद्र मोदी जी ऑफिस में आए हैं। तब से उनकी जो और बहुत सारी सच्चाइयाँ थी जो सामने नहीं आ पाई थी, उसके बाद धीरे धीरे आई। तो उसके बाद उन्होंने तो सारे संसाधनों पर जिस तरह से कब्जा किया, जिस तरह से सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया कह सकते हैं, संघ बीजेपी के एजेंडे के तहत उसको चलवाया, अपने आदमी घुसाकर जो है गणतंत्र का जो है सत्यानाश कर दिया। उसके बाद से फिर उसके बाद गणतांत्रिक तरीके से जिस तरह से वो इस काले कानून को लेकर आए, पूरे देश को, पूरी ज़मीनों को, किसानों को बेचने का, ग़ुलामी में ढकेलने का उनका प्लान था, वो जो है वो चौपट हो गया उनका इस बिल की वापसी से। और इस बिल की वापसी से उन्होंने एक इतिहास भी रच दिया। इतिहास में इससे पहले, आज से तकरीबन 100-110 साल पहले एक घटना घटी थी लगभग, कि जब एक विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, जो एक रेप केस में अंदर गए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो उसी तरह की हरकत मोदी जी ने की। यहाँ पर एक क्या कहते हैं, इनह्यूमन, और उसके बाद कहते हैं ना कि गैर इंसानी, और मतलब कहते हैं ना अनडेमोक्रेटिक एक बिल लेके आए, जिसके ज़रिए से प्राइवेटाइज का पूरा प्लान था उनका। लेकिन किसान जो है बाहर निकल के आया, उसने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के नतीजे में ये बिल वापस हो गए। अब जो किसान वापस जा रहे हैं, तो ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, ये आंदोलन अभी जारी है। ये आंदोलन जो है अब यहाँ से निकलकर गांव-गांव में फैलेगा। यहाँ का अगर 10 व्यक्ति भी एक एक गांव का हुआ, तो वो 10 व्यक्ति जो है किसानी, खेती, और उसके बाद मोदी जी की जो जुल्म सहा है यहाँ पर, पूरा देश जिस तरह से सह रहा था, और यहाँ इस बॉर्डर पर जो जुल्म उसने सहा है, जो इल्ज़ामात उसने सहे हैं, वो जाकर वहाँ बयान करेगा। जिससे जो है इस बार यूपी में एक अच्छी सरकार देखने को मिलेगी, बीजेपी मुक्त सरकार देखने को मिलेगी। क्योंकि माफ नहीं करेगा क्या? प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली थी, पराक्रम ने माफी मांगी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा ना, जैसे तथाकथित वीर सावरकर एक थे माफी वीर, उसके बाद मोदी जी आए माफी वीर। तो ये इतिहास को उन्होंने दोहराया है। अब जितना पॉपुलैरिटी सावरकर को मिल सकता है, वैसे ही जैसे सावरकर के फॉलोअर हैं, सावरकर के मानने वाले हैं, अंधभक्त, वैसे मोदी जी के जो अनुभव वीर सावरकर की श्रेणी में ही खड़ा कर रहे हैं। हाँ, माफी वीर सावरकर, वीर तो अपने आप को खुद कहे थे ना।
हालांकि वो एक रेप केस में अंदर गए थे। यहाँ पर मैं और क्लियर कर दूं, कोई देश वेश के लिए नहीं गए थे, वो एक रेप केस में अंदर गए थे, जिसका सटीक प्रमाण हमारे पास मौजूद है। एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज हैं पाटिल साहब, उनका बाकायदा उस पर एक इंटरव्यू भी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एक रेपिस्ट है। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, आप कह रहे हैं रेप केस में जेल गए अच्छा, तो वो उनका वो जो 53 लेटर्स उन्होंने लिखे हैं 1913 से लेकर 1921 तक, उनके कुल में 53 लेटर्स हैं जो माफ़ी मांगे गए हैं अंग्रेज़ी सरकार से। माफ़ीनामा देते गए तब दिया, और माफ़ीनामे में ये लिखा था कि मैं उसके बाद आपकी सेवा करूंगा, और विक्टोरिया जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन जिसे कहा जाता है, उसके लिए निरंतर करूंगा। ये जो भारत माता का कॉन्सेप्ट भी है, वो असल में विक्टोरिया माता का ही कॉन्सेप्ट है, वही है उनकी माता। भारत माता विक्टोरिया माता है। हाँ, असल में विक्टोरिया माता। और जो RSS जो बाद में केशव बलिराम हेडगेवार जी ने बनाई, ये असल में रॉयल सीक्रेट सर्विस है या रेसिस्ट सीक्रेट सर्विस है। भारत माता के नारे इस किसान आंदोलन में भी लगे हैं। हाँ, तो मैंने कहा ना, इन्हें पता नहीं है। नहीं, बास चीज़ें किसानों को पता नहीं है। और उसके बाद आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, भारत का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, जो शैक्षिक क्षमता है, वो बहुत कम है ना। पाखंड है, पाखंडवाद है, ब्राह्मणवाद है, जो एक्चुअली ब्राह्मणवाद है। तो उसके चक्कर, उसके असर में आके तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि हमारे मुसलमान, मैं एक मुसलमान हूँ, तो हमारे आप लोगों को बताएंगे कि भारत माता क्या चीज़ है एक्चुअल? हाँ, तो सबको पता है, बताया भी जा रहा है। ये तो सिर्फ अंधभक्ति है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी अगर इस बात को कहते हैं तो वो इसलिए मायने नहीं रखता भारत माता वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोदी जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। तो फिर लोगों में ये नाराज़गी कब क्यों हो जाती है जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भारत माता के नारे हम नहीं लगाएंगे, नहीं बोलेंगे, चाहे मेरे कोई नाराजगी नहीं होती, कोई नाराजगी नहीं होती। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मैंने बीजेपी की मीडिया कहती है, बस यही तो बात है, वरना तो और कोई कुछ नहीं कहता। क्या लगता है अब ये काशी के रास्ते से लखनऊ का रास्ता जाएगा क्या? भव्य काशी, दिव्य काशी है। हाँ, और लगातार देखा जाए तो देखिए, जब मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन की बात चल रही थी, तब भी यही वो मामला था कि वो राम मंदिर का दरवाज़ा खोला गया, राजीव गांधी ने खोला, और इसको पिक किया फिर जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने, बीजेपी RSS ने, और रथ यात्रा निकाल के मंडल कमंडल की लड़ाई आपको अच्छी तरह से पता है। तो मंडल कमीशन को पूर्णतः लागू न करने का ये सब ढकोसला है। धर्म का चश्मा चढ़ा दो, हिंदुत्व का राग आलाप दो, OBC समाज को सामने ले आओ, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर तो उतनी शक्ति है नहीं, क्योंकि कुल में 3-3.5% ब्राह्मण है पूरे भारत में, वो तो अपनी कर सकेंगे। तो ये OBC 100 करोड़ हिंदू की बात करते हैं। तो हिंदू तो कोई है ही नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं है उनके किसी भी ग्रंथ में, हिंदू कोई है ही नहीं, ये तो ब्राह्मणों का है। अब ये राम मंदिर बन रहा है तो उसमें तो 16 के 16 जो पुरोहित है वो सबके सब ब्राह्मण है। एक अछूत को रखा था, वही पता नहीं क्यों रखा, साफ सफाई करने के लिए रखा होगा, वरना तो पूरा तो वही खाएंगे, मंदिर का पूरा सिस्टम वही चलाते हैं। मतलब हिंदुत्व कुछ नहीं, ये सब बकवास चीज़ है ही नहीं, इसका कोई हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ये सब पाखंड की दुकान है। तो काहे की फिर लड़ाई? उसी को तो बनाया गया ना, जहालत की वजह से। ये जो जहालत है इसके जरिए से बना के कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में है ना, जो सत्ता में बैठेगा, जो सत्तारूढ़। तो राहुल गांधी भी हिंदू की बात करने लगे। हाँ, तो हिंदू की बात पर हिंदुत्व की बात करने लगे हैं ना, तो वो तो जनों भी ऊपर से दिखा देते हैं राहुल गांधी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, बिल्कुल पाखंड है, वो तो कहते भी हैं पाखंड है। क्या करूँ, वोट लेने के लिए मैं कर रहा हूँ ये, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में RSS योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन कर दी है क्या? क्योंकि 5 साल में जो योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी काम किए या नहीं किए, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, लेकिन उनको चेहरा न दिखा करके प्रधानमंत्री मोदी को चेहरा बनाया गया है। जिस तरह से कल लगातार टीवी पर दिखाया जा रहा था, भव्य दिव्य काशी में आरती कर रहे हैं, सारी चीज लाइव दिखाई जा रही है। क्या लगता है उन्हें साइड लाइन कर दिया गया क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी जी चूंकि सत्ता में हैं, योगी जी की अपना भी एक जो है कोर कमेटी या आप कह सकते हैं कैडर उनका भी रहा है, हिंदू युवा वाहिनी, आप जानते होंगे। तो ये हिंदू युवा वाहिनी वो पहले से भी लगी हुई है। बीच में तो हमने 2 साल पहले ये भी देखा था कि मोदी जी के नाम के बजाय किसी ने योगी जी का नाम भी दे दिया था, वो भी तमाशा हुआ था, वो भी योगी जी ने करवाया था। अभी भी कई लोग कहते हैं कि अगला भावी प्रधानमंत्री योगी जी हैं 2024 में। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन चेहरा इस वक्त चुनाव का चेहरा दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी। तो मोदी जी का चेहरा तो हर जगह दिखाया जाता है, बीच में उनका नाम भी कट कर दिया था उन्होंने इस लिस्ट से। योगी के दम पर चुनाव लड़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री कूद गए। अब प्रधानमंत्री तो ऐसे पलटने की वजह क्या?
अब ये उनकी इंटरनल रशाकशी है। काम नहीं किया क्या? काम को कुछ नहीं किया, सिर्फ बलात्कार करवाए हैं और ब्राह्मणों की हत्या करवाई है और उसके बाद गंगा में लाशें बहाई हैं और उसके बाद बेगुनाह मासूम लोगों की इनकाउंटर्स हुए हैं। और क्या यही काम है जंगल राज। 8,500 ब्राह्मणों की। हाँ तो वो क्षत्रिय है ना, योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं। और जो है ब्राह्मण जो है वो परशुराम एक कहानी है या फिर उनका ग्रंथ ये कहता है भगवान परशुराम कोई थे, उन्होंने 21 बार धरती से जो है क्षत्रियों को विहीन किया था। और जो है ये योगी जी को जब मिला, सत्ता आई उनकी, तब उन्होंने बदला लिया। लेना वहाँ जायज है उनका बदला। क्षत्रिय और ब्राह्मण से बदला ले रहा है। हाँ बिल्कुल ले रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने उनको मारा था, इन्होंने उनको मार दिया, प्रॉब्लम क्या है? मतलब मुख्यमंत्री बनकर के ब्राह्मणों की हत्या। हाँ तो उसमें क्या हो, जब वो राजा बने थे तो उन्होंने भी तो मारा था। तब ये तो लोकतंत्र है ना सर। लोकतंत्र वो ही तंत्र यहीं चल रहा है। यहाँ कोई लोकतंत्र खत्म होगी जब से ईवीएम आया, लोकतंत्र ही खत्म हुआ। कांग्रेस ने खत्म कर दिया था लोकतंत्र को। ईवीएम गणतंत्र की हत्या है। ये पंडित, ये हमारे जीवीएल नरसिम्हा राव कहते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं, उसके बाद ये सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। ये भाजपा का ही ना। कैसे बचेगा लोकतंत्र? लोकतंत्र ईवीएम हटेगा तो बच जाएगा। इन आंदोलनों से बचेगा? ऑफ कोर्स बचेगा। आंदोलन तो दिखा दिया ना, लोकतंत्र जिंदा है। मोदी जी ने अपना बिल वापस किया, इतिहास बन गया है ये। मोदी जी ने माफी मांगी, वो सावरकर बन गए। सावरकर को हमने नहीं देखा था, मोदी जी को देखकर याद आ गया कि सावरकर भी ऐसे। ये याद दिला रहे हैं कि वीर माफी वीर हैं प्रधानमंत्री। इसमें कोई शक है क्या? नहीं, महावीर तो बड़े वो हैं, सावरकर जी है उससे छोटे। माफी वीर। हाँ तो वो एक इंटेलेक्चुअल आदमी थे। सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर इंटेलेक्चुअल आदमी है। मोदी जी तो महान है। वो कितना पढ़े हम खुद नहीं जानते। कभी गुफा में पढ़ते हैं, कभी कहीं पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। वो तो कहते गंगा मेरी माँ, जमुना मेरी माँ, भारत मेरी माँ। पता नहीं माँ कितनी, बाप को ने पता नहीं। मजबूत प्रधानमंत्री हैं उन्होंने। हाँ ये दिखा, वो माफी कानून वापस नहीं लिया। हाँ तो उसके लिए तो कोरोना लेके आए ना। वो कोरोना का बहाना करके मासूमों को मार मार के उठा दिया, आंदोलन को खत्म करवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि सीए जब तक वो है फिर से रिवाइव होगा। जब रिवाइव होगा तो ही विल, क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का तो ऐसे ही उल्लंघन है। आप वो आंदोलन करने वालों को वो मासूम बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये उग्रवादी हैं। हाँ तो यहाँ में भी तो उग्रवादी कहा गया। यहाँ तो किसानों को भी तो उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मावाली, गुंडे, देशद्रोही सब कहा गया। कोई बात नहीं, वो तो उनका तो विपक्ष का तो काम है कहना। अपोजिशन जो होगी वो कहेगी, लेकिन बाद में माफी भी तो मांगी। तो क्या सीएनआरसी का? बिल्कुल, सीएनआरसी में भी माफी मांगेंगे। आर्टिकल 370, 35A पे भी माफी मांगेंगे। और जो नोटबंदी की थी उसमें जो हजारों लोग मर गए थे, मासूम लोग, सीएनआरसी वापस करवाएंगे जी। सीएनआरसी वापस होगा और सारा चीज बैक हो जाएगा। सारा चीज बैक हो जाएगा, क्योंकि एक बिल का बैक होना, सबका बैक होना। इंटरनेशनली मोदी जी गए, खत्म हो गए। ये पहली बार हुआ है जो दोनों संसद से पास होकर, राष्ट्रपति से सिग्नेचर होकर आया हुआ बिल वापस हुआ। ये काम किसानों ने कर दिखाया। 2 साल हो गए हैं सीएनआरसी के कानून को लेकर के। जी, क्या लगता है फिर से आंदोलन खड़ा होगा क्या? अब आंदोलन खड़ा होगा तो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। शाहीन बाग बनेंगे? शाहीन बाग तो बस एक जगह था, शाहीन बाग के तर्ज पर बन जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर या शाहजहानपुर ये बॉर्डर है। 4-5 बॉर्डर का तो ये बात नहीं था। एक किसान आंदोलन था, पूरे भारत का आंदोलन था। लेकिन तो कहा कि सीएनआरसी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो कोई बात नहीं, उनका लेना देना, जिनका लेना देना है, लेकिन वो आएंगे। उन्होंने ये किया है, वो आएंगे, सपोर्ट कर। वो कहते हैं जो भी असंवैधानिक काम होगा, अगर असंवैधानिक है, किसी पर अत्याचार की बात है, हम आएंगे, उनके साथ है। किसान तो साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, सारे किसान। आपने देखा होगा कि जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, यही किसान के ही जत्थे थे जो जाकर अगर आपको याद हो, सीएनआरसी का जो आंदोलन चल रहा था, तो ये लोग वहाँ लंगर लगा के जो है सेवा दे रहे थे। कुछ लोग थे आंदोलन के, कुछ लोग कह रहे थे घुसपैठिए हैं, मोदी जी सही कर रहे हैं। तो उस पर तो मैंने एक जो है, हमने घुसपैठियों को लेकर यहाँ पे एक वीडियो भी बनाई थी, वायरल वीडियो, जो रिपब्लिक भारत का और उसके बाद नव भारत टाइम्स, सुशांत सिन्हा के जो रिपोर्टर थे, उनको लेकर हम लोगों ने स्वयं उनको एक्सपोज करने का काम किया। मीडिया में आप देख सकते हैं, हमने खुद किया हुआ है। तो क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव? उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारा अपना असेसमेंट कहता है कि गठबंधन की सरकार हो, जो जनता के हित में काम करे। अगर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो पूंजीपतियों के अंडर में चली जाएगी। जो जनता के हित में काम ना कर, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर जो है गरीब को और गरीब और कर देगी। और सबसे बड़ी बात तो है कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसकी वजह से तो भारत में और भी गिरावट आने वाली है और उसके ऊपर भी आंदोलन चल रहे हैं और ये चल रहे हैं इंटरनेशनली नेशनली। ये माना जाए कि यहाँ से किसान अपने आंदोलन को सिर्फ स्थगित किया है, खत्म नहीं। बिल्कुल ख़त्म। अभी आंदोलन सिर्फ यहाँ से स्थगित भी नहीं किया है, यहाँ से धरना उठ गया है, रास्ता खोल दिया गया, अब ये फैल गया है पूरे। विचारधारा जिंदा है, विचार जिंदा है। किसान अभी मांगे, अभी एक भी पूरी नहीं हुई, एक भी पूरी नहीं हुई। बिल का जहाँ तक सवाल है, ना बिल हम लाए थे ना हमसे मतलब वही लेके आए, वही लेके गए माफी मांग के, हमें क्या लेना देना। जैसे सावरकर अंदर गए माफी मांग ली, कुछ मांगा नहीं था। हाँ, हमारी जो मांगे कहाँ, एमएसपी पर गारंटी कानून कहाँ है? पहले दिन से हमारी मांग थी एमएसपी पर गारंटी कानून हो। होना चाहिए था ना, आपने तो पहले नहीं, अब कहाँ कमेटी बन गई ना, बात होगी कि एमएसपी का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है ना। 23 फसलों पर हर पूरे देश को, अब पंजाब हरियाणा को तो मिलता ही है, पूरे देश को ये मिले हम चाहते हैं।